हरिओम, नमस्कार दोस्तों। ये ब्रिलियंट कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको बताया गया कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक या 11-12 के भी बच्चे अगर मिलेंगे तो हम शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ सभी विषयों का लगभग जो है शिक्षण कार्य होता है। आपको हम आज देना चाहते हैं गणित, हाई स्कूल का गणित, जो कि कक्षा 6 में भी है, कक्षा 7 में भी है। जो सिलेबस आपको चला रहे हैं, जो सिलेबस आपको चल रहा है कक्षा 6 में भी है, कक्षा 7 में भी 6 में है और जूनियर क्लासेस प्राथमिक क्लासेस में होगा। लेकिन वह चीज हाई स्कूल के प्रथम चैप्टर में है। प्रतीक, ये चीज हाई स्कूल के प्रथम चैप्टर में है। आपको मासा ज्ञात करना बताया गया, लासा ज्ञात करना बताया गया। मासा तथा लासा ज्ञात करना, मासा तथा लासा ज्ञात करना बताया गया। ठीक है, मासा तथा लासा ज्ञात करना बताया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि लासा आपको बताया गया भाग विधि और गुणनखंड विधि, मासा केवल आपको भाग गुणनखंड विधि बताया गया, भाग विधि नहीं बताया गया ना। लेकिन आज आप यही देख लीजिए कि मासा लासा में संबंध क्या होता है। तो नोट डाउन, पहला टॉपिक लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा तथा लासा के, उनके मासा तथा लासा के, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा तथा लासा, उनके मासा तथा लासा यानी मतलब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के का गुणनफल का गुणनफल किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा लासा के गुणनफल के, मासा तथा लासा के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कोई दो संख्या होगी, उनका गुणनफल और उनके मासा तथा लासा के गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब यह है पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, यानी कोई दो संख्या होगी, उनके मासा लासा के गुणनफल के बराबर होगी। अब आपको इस पर आधारित और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये आपका इस प्रकार से भी हो सकता है ना कि मासा, मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। नहीं, दो ही संख्या का इसमें नियम, तीन संख्या रहेगी तो वो तीनों संख्याओं में भी वही नियम लागू होगा। इसका प्रैक्टिकल किया जाएगा। अभी तक हाई स्कूल में तक आपका दो ही संख्याओं का कक्षा 7 में भी रहा, हाई स्कूल में भी रहा। इसका प्रैक्टिकल अभी अभी करके देख लिया जाएगा। तो इसमें बच्चों कभी कभार होता क्या है कि दो संख्याओं का मासा लासा दिया रहता है, एक संख्या ज्ञात रहती है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। उसमें नंबर 1 लिखिए, मासा तथा लासा और एक संख्या, और एक संख्या ज्ञात होने पर दूसरी संख्या बराबर,
दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे ज्ञात संख्या बटे ज्ञात संख्या। ये फार्मूला लगा देंगे, फट से आपको मिल जाएगा। दूसरा फार्मूला होगा दो संख्याएं तथा मासा ज्ञात होने पर लासा बराबर। जब आपको दो संख्याएं ज्ञात रहेंगी, जब दो संख्याएं ज्ञात रहेंगी और मासा ज्ञात रहेगा तो लासा आप कैसे ज्ञात करेंगे? आराम से गुणे दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या बटे मासा, या इसी के कर सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, या संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। आप ये भी कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा फार्मूला, ये जो शुरू में लिखा गया उसी पर आधारित आपको निकल रहा है। तीसरा नंबर, दो संख्याएं तथा लसा ज्ञात होने पर मासा बराबर। यही नियम यहां भी लगेगा। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे लासा, या यही कर देंगे संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। ठीक है, इन्हीं पर आधारित आपको सवाल अब बोल रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या हल होगा, कौन सा सूत्र लगेगा। यह हाई स्कूल का एक बढ़िया नोट तैयार होता है, वहां बढ़िया नोट तैयार होता है, पाकड़ तुम जहाँ पढ़ाते हैं ब्रजेश शिक्षण संस्थान में, क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या जो है हाई स्कूल का केवल एक ही पढ़ता है। अगर 4 से 10 संख्या हो जाए तो इनके लिए अलग से मतलब जो है बढ़िया बना करके और नोट तैयार कराया जाए। वहां का नोट जाइए देखिए। यदि हाई स्कूल के बच्चे 10 से 15 मिल जाते हैं ना तो उनका हम अलग से क्लास चलाते हैं, उनका अलग ही क्लास चलता है।
नोट कर लिए सब लोग? एक इंग्लिश मीडियम से आप संख्याएं मतलब नंबर समझेंगे और जो यहाँ है वही आपका इंग्लिश में लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन बोले, मैथ किताब लो, मैथ लाओ किताब, वही चैप्टर खोलो जो खोले थे। ये तो सब फर्जी किताब चला ही। हाँ हाँ फर्जी है ये सब, खाली बेवकूफ बनो लड़कियों के। कमीशन रहा था इनका, तो प्राइवेट वाला चलाए। लिखिए प्रश्न लिखिए, यदि प्रश्न लिखिए सब लोग, प्रश्न नोट कीजिए। यदि 99 तथा 153, 99 99 और 153 153 99 तथा 93 का यस्यफ का मासा, क्या जो लिखा का मासा 99 तथा 153 का मासा, हाँ 153 का मासा 9 है, का मासा 9 है, तो 99 तथा 153 का लासा ज्ञात कीजिए। 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 यानी ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 99 और 153 का यस्यफ ये बराबर आपको 9 दिया गया है ना, यानी दो संख्याएं आपको मालूम है और ये यस्यफ मालूम है। जो आप नियम लिखे हैं बताइए कौन सा नियम लगेगा, यानी दो संख्याएं हैं मासा ज्ञात है, तो आपको ज्ञात करना है क्या, एलसीएम। एलसीएम आपको पता करना है, एलसीएम माने लसा, वहां को क्या सूत्र बताया गया है, बराबर पहली संख्या यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटे बटे का हो उमंग, हाँ बटे मौसा, हाँ मासा कहिए तो मौसा कहता है, मौसा ज्यादा है रहते हैं सब, बराबर प्रथम संख्या 99 है, दूसरी संख्या 153 है, और इसको 9 से काट करके सरल करके बताइए। देखिए 9 1 के 9, यहाँ कटा मिला 11, 11 से 153 में गुणा कर देंगे, 11 3 33, 11 5 55, 3 58 के 8, 11 के 11 5 16, यही आपका आ गया एलसीएम 1683। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आदित्य तिवारी बोला नहीं, जो हम कह रहे हैं पहले उसको सुनिए, इतनी बात समझ में आ गया ना। इस प्रकार से कहीं आपको एलसीएम ज्ञात है, कहीं एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात है, एक संख्या ज्ञात है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तीनों प्रकार के फार्मूला आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए, पढ़िए, इसके बाद फट से लगाना शुरू कर दीजिए, आपका आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए दो संख्याओं का क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का यस्यफ 16 है,
दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा, मौसा हो उमंग, दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा गुणनफल 3072 है। 3072 आदित्य तिवारी कक्षा 10 बाटे 372 लिखा था। अब कहा था अब की ओपी टॉप में पोजीशन बनाओ, बताओ यूट्यूब पर तो अपन बेइज्जती करा होते हैं, मेहनत करा भाई। 3072 है तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लसा ज्ञात कीजिए, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए यानी अभी आदित्य तिवारी शुरू ही नहीं किया तुम लगा दिए भाई, कहाँ के बदमाशी करते हो। इसमें आपको सीधे सीधे बात ध्यान दीजिए, संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो कुछ उसमें ज्ञात है उसको लिखो, फिर मनन करो कि कौन सा सूत्र लगेगा। 3072 है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है और उनका क्या है, मासा है, मासा यानी एचसीएफ जो के क्या था लड़कियों, एचसीएफ ये आपका 16 है। आपको लसा ज्ञात करना है तो आपको जो फार्मूला बताए गए हैं उन्हीं का आप ध्यान देंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या लिखा गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल आपको दिया गया है, सूत्र लिखना लिख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। कहने का मतलब 3072 लड़कियों बटे 16 का आराम से 3072 यानी 3072 में 16 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। कितना आया, 192। चलो ठीक है, यही मान ले रहे हैं हम भी। इस पर आधारित आपके यूपी बोर्ड में सुनिश्चित है वो आपका कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी कभी 4 नंबर में, कभी कभी 1 नंबर में पूछते हैं। तो हमारा नियम तैयार रहेगा तो हमको किसी प्रकार से देखिए सवाल रखने की जरूरत नहीं। आदित्य तिवारी सवाल रखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न का नियम समझिए और समझ करके फिर लगाना शुरू कर दीजिए, सवाल स्वयं आने लगे, यही बहादुरी है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आज ये गणित कक्षा 10 के गणित का लासा मासा में संबंध संबंधी आपको हमने दिया, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। अगर आपकी समझ में आया है, यहाँ पढ़ने वाले भी सुनिए, आप लोग भी सुन लीजिए, यहाँ ऑफलाइन पढ़ने वाले भी कम से कम वीडियो खोल करके उसको देखा कीजिए, समझा कीजिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आकर के पूछ लिया करें, ठीक है। और पढ़ करके अगर जरा सा भी समझ में आ रहा है दिमाग में तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद।